आखिर कौन थी वह वीरांगना जिसने शरीर में एक के बाद एक गोलियां लगने के बावजूद तिरंगे को उठाए रखा और आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया? आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं DIS की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही हमारी इस सीरीज के आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे मातंगिनी हाजरा पर। मातंगिनी हाजरा वे भारतीय क्रांतिकारी थीं जिन्होंने अपने प्राणों को भारत की भूमि में न्यौछावर कर स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में अपना योगदान दिया। हालांकि मातंगिनी हाजरा के शुरुआती जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म वर्ष 1869 में पश्चिम बंगाल के तामलुक के निकट एक गांव होगला में हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत लगाए गए उच्च भूमि पर से जूझ रहे एक गरीब किसान की बेटी मातंगिनी हाजरा खराब आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। छोटी उम्र में ही उनका विवाह करा दिया गया और मात्र 18 साल की उम्र में ही वे विधवा हो गईं। पति की मृत्यु के पश्चात वे अपने गांव होगला वापस आ गईं और फिर यहीं से उन्होंने अपना सारा समय अपने समुदाय के लोगों की मदद करने में लगाया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हर तरफ राष्ट्रीय आंदोलनों की गूंज छाने लगी और इसी दौरान भारतीयों में जागरूकता फैलाने और उन्हें इस संघर्ष में आगे आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने स्वयं लोगों के बीच जाकर क्षेत्रों का दौरा करना चालू किया। वर्ष 1905 में मिदनापुर की मातंगिनी हाजरा ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरे जोश के साथ भाग लेना शुरू कर दिया था। वे गांधी जी के विचारों से इतना प्रेरित थी कि सभी लोग उन्हें बंगाली भाषा में गांधी बूढ़ी कहकर पुकारने लगे। वर्ष 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है जब वर्ष 1932 में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातंगिनी हाजरा को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ ही समय में उन्हें रिहा भी कर दिया गया, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि जेल से बाहर आने के बाद भी वे नमक पर लगाए गए अमानवीय कर को वापस लेने की मांग पर दृढ़ हैं, फिर से 6 महीने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर बहरामपुर जेल में कैद कर लिया गया। वर्ष 1933 में जब वे कांग्रेस की सब डिविजनल सम्मेलन में हिस्सा ले रही थी, तब अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उस सम्मेलन में लाठीचार्ज करवा दिया गया। इसी दौरान मातंगिनी हाजरा भी घायल हो गईं। कई बार कारावास और लाठीचार्ज के बावजूद भी एक विधवा गांधी बूढ़ी के कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष से भरे पथ पर कभी भी लड़खड़ाए नहीं। इस बात का प्रमाण हमें वर्ष 1933 की एक घटना से मिलता है, जब उन्होंने अपने जिले में आयोजित एक स्वतंत्रता मार्च में हिस्सा लिया, जिसका गंतव्य स्थान गवर्नर का महल था। चिलचिलाती धूप में इस परेड के अग्रदल में शामिल गांधी बूढ़ी स्वतंत्रता ध्वज को ऊंचा लहराते हुए आगे बढ़ रही थी और जैसे ही गवर्नर अपने महल के छज्जे पर आए, वैसे ही गांधी बूढ़ी ने सिपाहियों से बचकर अपने बैनर को घुमाते हुए संपूर्ण ऊर्जा के साथ वापस जाओ लाट साहिब का उद्घोष शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नर के सामने इस निडर प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश सेना ने उन्हें बड़ी ही क्रूरता से पीटा, जिसके कारण उन्हें काफी चोटें आईं। वर्ष 1940 में शुरू हो चुके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की क्रूरता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वर्ष 1942 के सितंबर माह की 29वीं तारीख को निडरता और जोश से भरी 73 वर्षीय मातंगिनी हाजरा ने गांधी जी द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लगभग 6000 प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी ही क्रूरता के साथ निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। मातंगिनी हाजरा ने पुलिस से हिंसा का उपयोग न करने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी गुहार पर ध्यान न देकर अंग्रेजों ने गांधी बूढ़ी पर ही एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। जब पहली गोली पैर पर लगी, तब भी वे प्रदर्शन का नेतृत्व करने हुए आगे बढ़ रही थी। फिर दूसरी गोली जब उनके हाथ पर पड़ी, उसके बावजूद भी उन्होंने हाथों से तिरंगे को ऊंचे लहराए रखा। लेकिन जब तीसरी गोली उनके सीने पर लगी, तब बूढ़ी विधवा क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा
इस भूमि को अपने रक्त से रंग कर वीरगति को प्राप्त हो गईं। आजादी की इस लड़ाई में गांधी बुढ़ी के द्वारा दिए गए अतुलनीय योगदान को याद करने के लिए उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज और सड़कों का निर्माण करवाया गया, जैसे कलकत्ता की हाजरा रोड। इसके अलावा वर्ष 1977 में कलकत्ता में पहली बार एक महिला क्रांतिकारी की मूर्ति लगाई गई, जो कि मातंगिनी हाजरा की थी। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए एपिसोड में।